Assalamu alaikum and good morning, students. Today is our 11th lesson for English. So we were studying about different types of essays और हम ये read भी कर रहे थे. So I am going to read page number 199, descriptive essays. सबसे पहले तो descriptive essay होता क्या है? I told you, I gave you a lecture on this. टाइप्स ऑफ एसेज, नरेटिव ऐसे बताया था, डिस्क्रिप्टिव, रिफ्लेक्टिव एसेज, सारी चीज़ें आपको मैंने बताई थी. तो डिस्क्रिप्टिव निकला डिस्क्राइब से. इफ़ यू टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव ऐसे तो डैट मीन्स यू हैव टू डिस्क्राइब समथिंग, समवन्स पर्सनैलिटी, सम पर्सन, समथिंग और सम आइडिया. डैट यू डिस्क्राइब इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव ऐसे. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द एग्ज़ाम्पल गिवन हेयर, यहाँ जो उन्होंने हमें एक स्पेसिफिक सा दिए एक ऐसे की सूरत में, डिस्क्रिप्टिव ऐसे कि लिखा कैसे जाता है ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाएँ. अगर हम गूगल से पूछें कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है तो वो आपको डेफिनेशन देगा. अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे इज़ एन ऐसे दैट डिस्क्राइब्स समथिंग, डिस्क्राइब्स करते समथिंग, एन ऑब्जेक्ट और पर्सन, एन इवेंट और प्लेस, an experience or emotion or an idea. The goal of this kind of essay is to provide readers with enough detailed descriptions for them to be able to picture or imagine the chosen topic. जो रीडर जो टॉपिक, जिस तरह अभी हम ये क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर पढ़ेंगे, टाइटल है क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर, तो ये एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है कि एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ क्या होंगी. तो आप एक अपने जहन के अंदर एक इमेज क्रिएट हो जाएगा. यही एक अच्छे राइटर का काम होता है, दैट व्हेन ही राइट्स और शी राइट्स अबाउट एनीथिंग, व्हेन द रीडर रीड्स इट, इट शुड फॉर्म एन इमेज इन द माइंड ऑफ द रीडर. उसके ब्रेन के अंदर एक इमेज क्रिएट हो जाए, आप इस तरह से चीज़ को डिस्क्राइब करें. तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, so I am going to read this. Leaders are needed in many of life situations. Students in school have their school prefects. Armies have their admirals and generals. A film has its manager. A prison has its warden. Each succeeding generation, we see leaders emerging to lead mankind wherever it is, be it the schoolroom, the battlefield, or the boardroom. People who are chosen to lead usually share the same character and qualities that make for good leaders. So लीडर्स हर जगह पे लाइफ के अंदर आपको चाहिए होते हैं जो आपको गाइड करें. आपके स्कूल के अंदर आपके प्रीफिक्स होते हैं, इस क्लास के अंदर आर्मी के अंदर एडमिरल्स और जनरल्स होते हैं, फिल्म के अंदर मैनेजर होता है, प्रिजन के अंदर वार्डन होता है. सो इसी तरह हर चीज़ के अंदर बैटल फील्ड हो, वो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी जगह, जिस तरह शॉप है कोई, उसमें भी मैनेजर होता है, लीडर ज़रूर होता है. द पर्सनैलिटी ऑफ अ लीडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अ लीडर मस्ट बी समवन हु इज़ respected and is looked upon to set the best example. His judgment must be trusted and he must be able to evoke love from the people he leads. A leader who is despised by his followers will not last long at the helm. अब जो लीडर होता है उसकी मेन क्वालिटीज़ में आता है कि ही शुड बी अ रिस्पेक्टफुल पर्सन. उसकी रिस्पेक्ट करें सारे, उसकी पर्सनालिटी इस तरह की हो कि सब उसकी रिस्पेक्ट करें, और उसकी जो जजमेंट है, उसका जो डिसीजन है, उसको आर्ग्यू ना करें. वो जो डिसीजन दे उसको माने, उसको फॉलो करें. ठीक है, आपने लीडर्स बस देखे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के, लेकिन हर फील्ड के अंदर एक लीडर की बहुत ज़रूरत होती है. लेकिन अगर उसके फॉलोअर्स उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो लीडर किसी ना काम के, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. A leader must have the willingness to lead. He must have the initiative to rally men around him. There is no place for half-heartedness in a good leader. Good leader के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो लीड करे फ्रॉम द फ्रंट. उसको लीड करने की क्वालिटीज़ आनी चाहिए.
ये ना हो कि वो लीड ही ना कर पाए और हाफ हार्टेडनेस के साथ, मतलब कि पूरे दिल के साथ काम ना करे, तो वो लीडर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, ना ही चल सकता. The next most important thing is character. A leader must have tenacity of spirit, clarity of mind, great determination and courage. He must know what exactly he wants to do and then be determined to carry it out. Fact, non-verbal must be the maxim guiding a leader. देखें भाई, एक लीडर जो है उसके अंदर एक माइंड की शार्पनेस, एक माइंड होना चाहिए कि मैंने करना क्या है. उसके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, करेज होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कोई भी काम करने के लिए. और जो भी उसने करना है उसको पहले से उसको प्री प्लान होना चाहिए उसके माइंड के अंदर कि मैंने ये चीज़ को कैसे लेके चलना है. और सिर्फ वो वर्बल ना हो कि बस मुंह से बोल दिया, तो खुद साथ एफर्ट करे, उसके साथ मिल के करे. अ गुड लीडर मस्ट नॉट हैव अ fatalistic attitude towards life when the chips are down and the problems mount. The leader must have the vision and fortitude to lift his followers out of the gloom. It is during times of crisis that a leader's ability are tested. अब लीडर्स एबिलिटीज़ को वो कहते टेस्ट तब किया जाता है जब किसी भी चीज़ के अंदर जिसका वो लीडर है उसके अंदर बैड टाइम्स आ जाएं, प्रॉब्लम्स आ जाएं, तो वो उनको टैकल कैसे करता है, उनको सॉल्व कैसे करता है. ये ना हो कि खुद ही बस हार जाए कि नहीं जी हम तो ये फंस गए हैं, ख़राब हो गए. ऐसा नहीं, वो आखिरी दम तक फाइट करे और अपने जो भी अपनी कंपेन है या जो भी अपनी आर्मी है या जो भी है उसके अंडर जो काम कर रहे हैं उनको उन प्रॉब्लम से निकाले, कोशिश करे, एटलीस्ट फुल अपनी कोशिश करे ताकि उस प्रॉब्लम से उसको निकाला जा सके. दिस इज़ अ गुड लीडर. While religion is not a necessary quality of good leader, we must look at history and see that all good leaders of the past had some force or inward ideology that motivated them in their lives. For example, although Sir Syed Ahmad Khan was just a simple unarmed man, his insistence on non-violence gained him huge respect and a multitude of followers, and he eventually managed to gain index pendency फॉर पाकिस्तान. अब देखें, वो कहते हैं जो रिलीजन है, जो मज़हब है किसी भी लीडर का, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता एज ए लीडर. और बेशक वो किसी भी रिलीजन का हो लेकिन उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए. जिस तरह सर सैयद अहमद ख़ान थे, उन्होंने नॉन वायलेंस को प्रमोट किया कि वायलेंस नहीं करनी, हमने लड़ना नहीं है गोरों से हिंदुओं से, हमने ज़ुबान से विद डायलॉग हमने इनसे जीतना है. ठीक है. और इसका फ़ायदा क्या हुआ कि उनको बहुत से फॉलोअर्स मिल गए, इतने ज़्यादा फॉलोअर्स मिल गए. पाकिस्तान में आज भी उनकी हिस्ट्री की बुक्स के अंदर उनका नाम पढ़ा जाता है और उनके टू नेशन थ्योरीज को पढ़ाया जाता है. इट इज़ पॉसिबल फॉर अ लीडर टू हैव ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर बट स्टिल लैक्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, that is a sense of what is morally right and wrong. Youth gangs and secret societies that exist in both eastern and western countries are often involved in crimes of all genre. Uh, these are led by leaders without a moral sense of what is right and wrong. अब क्या होता है, कहते हैं सबसे ये सारी क्वालिटीज़ भी हों लेकिन सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए कि कोई भी वो काम करे तो उसको पता होना चाहिए ये मोरल के हिसाब से ये रॉन्ग है या राइट है. जो मोरली राइट हो उसको किया जाना चाहिए. ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे गैंग्स हैं जो इमोरल एक्टिविटीज़ करते हैं, जो मोरल नहीं होती, मोरली रॉन्ग होती हैं. सो दिस इज़ नॉट द गुड क्वालिटी ऑफ अ लीडर कि वो इमोरल या जो मोरली राइट चीज़ नहीं है, रॉन्ग है, वो करे. Finally, the real test of a good leader is the answer to this question: do men follow him? Even though today there are many examples of leaders who are followed for the wrong reason, yet still we need to remind ourselves of the qualities that make for a good leader. A good leader is not only respected
because of his character and vision. He is also loved for his honesty, his love for truth, and his sense of fair play. A person who possesses such qualities will make a good leader. अब क्या होता है, सबसे पहले सवाल आता है जो हमें एक गुड लीडर के बारे में करना चाहिए कि डू मैन फॉलो हिम, मतलब कि लोग इसको फॉलो करते हैं। अभी तक ऐसे हमने कई लीडर हिस्ट्री के अंदर देखे हैं कि जो गलत है लेकिन उन्होंने बहुत सी फॉलोअर्स पाए, उनके लोगों ने बहुत फॉलो किया। अब एक रिस्पेक्टेबल जो लीडर है उसका एक अच्छा करैक्टर होना चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, विजन होना चाहिए उसके पास, ऑनेस्ट होना चाहिए उसको, अपने जो अंडर लोग हैं या फॉलोअर्स हैं उनके लिए मोहब्बत होनी चाहिए और एक अच्छी विजन को लेके चलना चाहिए और फेयर प्ले करना चाहिए, धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। दीज आर ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। अब आपको एक करैक्टर इमेजिन हो जाएगा कि किस तरह का करैक्टर होना चाहिए एक गुड लीडर का, जिस तरह हमारे थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अब आपका काम क्या है, योर होमवर्क इज़, क्या आपने कोई भी पिकअप एनी टॉपिक, डिस्क्रिप्टिव ऐसे के लिहाज से कोई भी टॉपिक जो आपको अच्छा लगता हो, जिसके ऊपर आप इजीली लिख पाए। यू जस्ट हैव टू सेंड मी 2 essays ऑन डिस्क्रिप्टिव एंड 2 essays ऑन नैरेटिव। उसके अंदर नैरेटिव के आप इवेंट डिस्कस कर सकते हैं, स्टोरी, इवेंट, इंसिडेंट, कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। आपकी कोई लाइफ का रियल इंसिडेंट हो, कुछ भी हो, वो आप उसके अंदर लिख सकते हैं। दस जस्ट इसका पर्पज़ ये, आई वॉन्ट यू टू राइट समथिंग, I want you to be creative. Do something yourself. कॉपी ना करें प्लीज़ एक दूसरे से या इंटरनेट से कॉपी पेस्ट ना करें। डू इट योरसेल्फ। आप करेंगे, आप सोचेंगे तो आपकी सोच बढ़ती जाएगी, आपकी सोचने की कुव्वत जो है स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, एंड दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू बी अ गुड राइटर, a creative writer, good creative writer आप इसी तरह से बन सकते हैं। So kindly do it. I will take this homework from you on Monday. Thank you so much for watching my lecture. Please do your homework. Thank you.